बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की। आज माशाल्लाह एक अच्छी क्लोजिंग आई, वॉल्यूम भी थोड़े बेहतर थे और लीड किया आज की जो पॉजिटिव क्लोजिंग है उसको ऑयल एंड गैस सेक्टर ने। तो ये दो तीन सेक्टर हैं जिनमें पोटेंशियल है और ये टाइम टू टाइम जो है वो रैली बनाते हैं। इनफैक्ट पीएसएक्स आपको मौका देती रहती है। अगर आप देखें इतने बुरे हालात हैं पिछले एक डेढ़ साल से, एक 3-4 हज़ार का स्पैन है जिसमें मार्केट मूव करती है, लेकिन उसमें भी अब अगर आप देखें तो टाइम टू टाइम चांसेस मिलते हैं। असल चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटजी जो सी है वो प्रिसाइज़ होनी चाहिए। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, पैनिक को अवॉइड करें, ग्रीड से बचें, तो फिर आप कुछ ना कुछ साथ साथ जो है वो गेन करते जाएंगे। और अगर कहीं पे आप स्टक भी हैं तो उसकी भी आपको पता है, अगर अच्छा स्टॉक है तो एवरेज कर सकते हैं और फिर वहाँ से टाइमली एग्ज़िट लेकर अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखते हैं कि किसी चीज़ में आप स्टक हो गए हैं, उसकी ईपीएस भी डाउन है, वो लॉस में भी चला गया, वो सेक्टर भी डाउन है, तो वहाँ पे फिर आपके पास रिप्लेसमेंट की ऑप्शन भी होती है कि आप इक्वल वैल्यू के स्टॉक्स में किसी में जहाँ पे आपको लगता है कि वो मूव कर सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप अपनी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज की मार्केट क्लोजिंग जो सी आई है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे, क्योंकि ये बजट वीक है, इसमें डिफरेंट न्यूज़ आएंगी, उस न्यूज़ बेस रैली जो सी हैं वो बनेंगी। वो सेक्टर वाइज भी हो सकती हैं, वो स्पेसिफिक स्टॉक वाइज भी हो सकती हैं, वो ओवरऑल इंडेक्स में भी आ सकता है। और क्योंकि जब हैवी वेट्स जो से होते हैं उनमें एक्टिविटी आती है तो वो इंडेक्स को एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, एक तो मार्केट के लिए हमारी आगे फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आज के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज तकरीबन 314 पॉइंट्स की जो सी है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 41,667 के ऊपर KSE इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली पिछले दिनों में काफ़ी कम वॉल्यूम थे, डल थी मार्केट, उससे बेहतर है, बट स्टिल अभी इसमें इम्प्रूवमेंट जो सी है वो चाहिए। अब कल के लिए भी देखें, ये पूरा वीक जोन्स है, ये आपको जोन्स है वो चांसेस भी देगा एग्ज़िट के भी, बाइंग के भी। उसमें सिर्फ आपने अपनी स्ट्रेटजी जो सी वो रखनी है कि जहाँ पे भी आपको कोई 5, 6, 7% इससे ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है और आपको पता है कि ये स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेड जो है वो देता है, तो वहाँ पे एग्ज़िट ज़रूर लें। 100% नहीं लेना, पार्शल लें, और उसको दोबारा डिप है तो वहाँ पे फिर उसको जो है ना वो बाय बैक करें। तो इस तरह ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप साथ गेन करते रहेंगे, क्योंकि एक लंबी रैली सिर्फ तभी बनती है जब मार्केट जो है वो एक सस्टेनेबल मोड में हो, एक स्टेबल मोड में हो, और उस तरह की सिचुएशन इस वक्त अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आती। तो जबकि स्पैन आपको पता है कि कम है, एक 42,000 से ऊपर जैसे ही मार्केट जाती है वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। न्यूज़ किसी भी टाइम जो सी है वो आपको पता है चलती रहती हैं, बैड न्यूज़ साथ साथ चलती हैं, तो वो उस वक्त फिर वो बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट फ़ौरन जो है वो करेक्शन ले लेती है। तो अगर आप वहाँ पर पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट नहीं लेते तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो अगर आप टाइमली एग्ज़िट लें तो वही स्टॉक आपको अगर 5 या 7% या उससे ज़्यादा नीचे मिल जाता है तो उसी को दोबारा आप बाय बैक करें। तो इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी ये वीक में न्यूज़ आती रहेंगी, जैसा कि मैंने कहा, तो उसमें आपको चांसेस मिलते रहेंगे। अपने अच्छे स्टॉक पे पैनिक में नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पैनिक में आएंगे और घबरा कर अगर आप लॉस बुक कर लेंगे तो वही स्टॉक जब मूव करेगा तो वो 5-6% की रैली भी मिस करेंगे आप, और अगर आप ऊपर जाके बाय करेंगे तो फिर स्टक होने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है पीएसएक्स के लिए, ओवरऑल खैर कंट्री के लिए इस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम है। तो इस टाइम में तो अगर आपकी चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो आप सर्वाइव कर रहे हैं तो ये आप सक्सेसफुल है। रेस्ट एश्योर कि जब चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर एक बहुत अच्छी इनकम और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको जो है मिल जाएगा। प्रॉब्लम मैं हमेशा कहता हूँ तब होती है जब चीज़ें सारी सही चल रही हों और आपका स्टॉक जो है वो डाउन साइड पे हो, उसकी अर्निंग भी डाउन हो जाए, वो सेक्टर भी डाउन हो जाए, तो तब सोचना होता है कि यार इसको यहाँ पे लॉस बुक करके किसी और में शिफ्ट हुआ जाए। जब तक उसकी अर्निंग ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक हैं और ओवरऑल हालात इतने ख़राब हैं कि जिसमें प्रॉपर मार्केट नहीं चल पा रही, तो उसमें अगर वो स्टॉक नहीं चला तो उसको सिर्फ होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको उससे अच्छा फ़ायदा होगा। और अगर वो पे आउट वाला स्टॉक है तो फिर तो आपको साथ साथ कम से कम पे आउट तो मिलता ही रहेगा। बाकी आज जो है कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें और उसमें प्रॉपरली जो है
वो ट्रेड कर सकें, जिसमें रिस्क हमारा मिनिमम रहे और प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की है वो मैक्सिमम रहे। तो उसमें सबसे पहले आ जाएँ वर्ल्ड कॉल तो खैर वॉल्यूम लीडर इसलिए बन जाता है, पेनी स्टॉक्स हैं, वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा ही लगते हैं, बट अगेन इसकी बारहा दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रिसेंट न्यूज़ भी यही आपको पता है, उस पर भी जस्ट थोड़ी सी एक मूवमेंट बनी, तो पेनी स्टॉक में ऐसे ही होता है। स्टिल जिस प्राइस पे है यहाँ पे आप जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है 2+ या 2 के आसपास, वो सिर्फ यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, उनके लिए सिर्फ नई बाइंग अभी भी मेरा ख्याल है इसमें अवॉइड करें तो बेहतर है। हाँ, जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगर एवरेज करेंगे तो जैसे ये 1.5 से ऊपर जाए, जो कि चांसेस हैं कि जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में किसी भी वक्त, तो वहाँ पे फिर फ़ौरन आप एग्ज़िट ले लें। उसके बाद आ जाएँ जी एस एन जी पी जो सा है अच्छा स्टॉक है। एक टाइम पे आपको याद होगा लास्ट ईयर सब हमने टारगेट किया था, ये 34 से नीचे ट्रेड कर रहा होता था और वहाँ से फिर उसका हमने टारगेट कहा था कि 40 से ऊपर हम इसकी नॉर्मली प्रॉफिट टेकिंग करते थे, लेकिन अब ये 40 से ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे इन रेट पे खैर बाइंग फिर भी सजेस्टेड नहीं है। बाइंग इसकी अब के हिसाब से वो 40 से नीचे है या 40 के आसपास आए तो वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं और फिर आपको यह कि 4-5-6 रुपये का जो सा वो गेन मिल जाएगा। तो न्यूज़ अच्छी हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, बट अगर जिन्होंने बाय पहले से किया है होल्ड कर लें, आप 40 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो वो डिप का वेट करें। उसके बाद आ जाएँ पीपीएल जो सा है आज, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखें तो उसमें एक्टिविटी रही, तो वो क्योंकि हैवी वेट्स होते हैं उसमें आप ओएमसीज भी देख लें। उसके अलावा आज आप रिफाइनरी भी थोड़ी सी बेहतर रही। उसके अलावा मेन जो सा है वो ईएनपी सेक्टर आपका पीपीएल ओजीडीसी, और ये क्योंकि हैवी वेट्स हैं तो इनकी वजह से फिर मार्केट में आप देखें इंडेक्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। जब इनमें आप देखें कि ज़्यादा गेन आता है तो एकदम इंडेक्स जो सा है वो फिर आपने देखा कि वो 300 से ऊपर जो सा चला गया। उससे पहले अगर आप देखें तो इंडेक्स जो सा है वो तकरीबन 100 to 200 के दरमियान जो सा है वो ट्रेड कर रहा था। तो पीपीएल की जो आज की क्लोजिंग है वो जी 61.57 है, तकरीबन 3.5 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टिल जो सा है ये अभी भी बाइंग रेंज में है, यहाँ पे इसको आप बाई कर सकते हैं और 75+ पे आप टारगेट कर सकते हैं या इवन 70 पे टारगेट कर सकते हैं। 10 रुपये के गेन पे आप वहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हैं या फिर आप स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा के तो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ ओजीडीसी अगेन सेम आप देखें तकरीबन सेम मूवमेंट दोनों की बनती है और ओजीडीसी इस वक्त 78.45 पे है। रिसेंट कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी इसको मेंशन किया था कि आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से ये आगे फर्दर जो है वो रैली बना देगा। स्टिल 80 ब्लोस अभी भी बाइंग रेंज है। तो जिन्होंने तो बाय कर लिया हुआ है वो होल्ड करें, और कोई अगर बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल इसको कल अगर आपको डिप पे मिलता है थोड़ा सा भी तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। और 85 to 90 की रेंज है जहाँ पे आपने फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी पीआरएल। रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल अब स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जैसा कि डिस्कस किया था हमने रिसेंट वीडियोस में भी कि 14 बिलो इसकी एक बाइंग बनती है अब। तो वहाँ से ये है कि अब ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है और 14 की प्राइस को समहाउ मेंटेन करता है। अगर मार्केट थोड़ा सा डिप भी ले तो इसमें जो डिप है वो कम आता है एज़ कम्पेयर टू रिसेंट टाइम जब ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले लेता था। न्यूज़ भी बेहतर हैं आगे रिफाइनरी के हवाले से भी, जो रशियन ऑयल आ रहा है उसके हवाले से भी। तो जिनके पास भी होल्डिंग है 13.5 से बिलो या 13 के पास या उससे बिलो तो वो तो बिल्कुल होल्ड करें, और जैसे ये 15 से ऊपर जाए और अगर वहाँ पे स्ट्रांगली मूव कर रहा है तो होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, और अगर 14.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है तो फिर वो क्वांटिटी जो आपने 13.5 से बिलो बाई की हुई है उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी ये कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले इसमें एक अच्छी रैली जो सी है बन सकती है, थोड़ी सी मार्केट की भी सपोर्ट हुई तो ये 16 to 18 जो है ईज़िली जा सकता है। उसके बाद आ जाएँ जी पीआईबीटीएल भी जी बिल्कुल पेनी स्टॉक बन चुका है, बहुत ही स्लो आइटम है। शाज़ो नादिर जो सा इसमें कोई थोड़ी सी मूवमेंट बन जाती है तो वो मूवमेंट फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको कहता हूँ कि उसको आप ट्रैप ही समझें कि उसमें आप एकदम एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाइंग नहीं करनी। जो प्राइस है वो बहुत लो प्राइस है, बस यहाँ पे अभी समझ 30 से 50 पैसे की एक मूवमेंट बनती रहती है। बट एक जो जिस तरह पहले इसमें एक रैली बन जाती थी वो रैली अभी फ़िलहाल तो नहीं बन पा रही। सो इसमें अभी फ़िलहाल नई एंट्री तो अवॉइड करें। जिनके पास होल्डिंग है वो इन रेट्स पे डेफिनेटली थोड़ा सा होल्ड करें, तो शायद आने वाले दिनों में इसमें कुछ बेहतरी जो सी है वो हो सकती है।
उसके बाद आ जाए जी हैस्कोल। हैस्कोल अगेन आप सबको पता है इसकी जो न्यूज़ आ रही थी, इसको अब टाइम मिला हुआ है। उस टाइम से पहले डेफिनेटली ये अपनी जो है वो रेक्टिफिकेशन करेंगे ताकि ये सस्पेंड ना हो और आगे डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी निकलें। और ये बहुत से स्टॉक्स के साथ होता रहता है। तो उस सिलसिले में इन रेट्स के ऊपर 5 बिलो जो है वो सिक्योर रेट है हैस्कोल का। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक में प्रॉब्लम चल रहे हो डिफ़ॉल्टर काउंटर में, उसमें एक आप अपना मेजर इन्वेस्टमेंट लगा दें वो एडवाइजेबल नहीं है, जबकि इतने अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेटों पे अवेलेबल हैं। और लास्ट ईयर आपको याद होगा जब ये पहले भी तकरीबन 6 बिलो तक उस वक्त ट्रेड कर रहा था, फिर वहाँ से इसने एक रैली बनाई थी और 8+ के ऊपर हमने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और दोबारा जब ये फिर 6 से नीचे आया तो फिर हमने कहा कि यहाँ पे आप दोबारा से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ये रिसेंट जो न्यूज़ आई इसकी जो इसको टाइम पीरियड मिला सस्पेंशन की वजह से, उससे फिर इसने 5 को भी ब्रेक किया। और अभी रिसेंट इसने थोड़ा सा जंप लिया भी था, और तब भी यही कहा था कि उस अगर किसी ने बाय किया हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, ना कि यहाँ पे जाके आप बाइंग करें। तो अभी के लिए क्योंकि 5 बिलो ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, यहाँ बाय कर सकते हैं अगर आप में पेशेंस है इसको होल्ड करने की। तो जैसे ही आगे न्यूज़ बेहतर आएंगी तो फिर इसमें एक अच्छी रैली जो सी है वो बन सकती है। उसके बाद आ जाए जी SSGC। SNGP SSGC दोनों एक साथ साथ मूव करते हैं। SSGC छोटी वैल्यू का स्टॉक है और जो इसकी प्राइस है तकरीबन अगर आप देखें तो 9 के पास चली गई थी, बल्कि 9 बिलो भी। तो वो तो जिसे कहते हैं ना लीस्ट प्राइस थी, जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ज़ीरो के पास हो जाता है, और वहाँ पे अगर आप इसको बाय करें तो फिर एक जंप आपको मिल सकता है। और यहाँ से आप 10 to 11 टारगेट जो है वो SSGC में पोटेंशियल है कि यहाँ तक जा सकता है। तो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है वो भी होल्ड करें। और अगर किसी ने 10 की रेंज में बाय किया हुआ है, किसी ने 9 to 10 के दरमियान बाय किया हुआ है, तो वो इसको टारगेट कर सकता है कि जैसे ही 1-1.5 का प्रॉफिट आए तो वहाँ पे आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी पेल भी स्टॉक तो बेहतर था, ये भी वेव्स भी, लेकिन काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे हैं। ये जो रेट्स हैं ये सिक्योर रेट हैं वैसे तो, लेकिन अभी जो एक मोमेंट बननी है, जो एक रैली एक्सपेक्टेड है डिफरेंट स्टॉक्स में, वो उस तरह की रैली का अभी हर स्टॉक का एक टाइम जो है ना वो आता है, और उसमें फिर वो एक रैली मतलब इसमें वो 20-25% का गेन आपको कम से कम दे जाता है। तो अभी वो रैली जो सी है पेल में फ़िलहाल के लिए नहीं बन पा रही, लेकिन अगर चीज़ें आगे थोड़ी सी बेहतर होती हैं और इस बजट के बाद हम देखते हैं कि किस तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं, और ख़ास तौर पे जो आपका अब मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंटेड अगर अनचेंज रहता है और आगे से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रिवर्सल में आएगा, तो फिर ये तमाम स्टॉक्स में आप देखेंगे कि रैलीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सो जिनके पास तो होल्डिंग है वो इसको इन रेट्स पे तो होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर मोमेंट इसमें मिल सकती है। फाइनल वन है जी सिनर्जी रिफाइनरी सेक्टर का पेनी स्टॉक अवॉइड करें, सेम वर्ल्ड कॉल की तरह या जो इस तरह के पेनी स्टॉक्स हैं। सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कोई तकरीबन 4+ या 5+ जो है इसकी बाइंग की हुई है और अभी तक होल्ड किया हुआ है, वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। बाकी नई बाइंग इसमें अगेन सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंट इसमें किसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ पे बनती है, या फिर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रैली देखेंगे जब रिफाइनरी सेक्टर में जब आप देखेंगे कि अटक रिफाइनरी जो है वो 180+ 190+ जा रहा है, PRL आपका जो है वो 16+ जा रहा है, तो फिर आपको सिनर्जी भी जो है वो 5 के आसपास नज़र आ सकता है। तो इसलिए सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हाई साइड पे बाइंग की है वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। नई बाइंग सिनर्जी से स्टॉक में इन हालात में सजेस्टेड नहीं है। वो कोई भी पेनी स्टॉक हो, अच्छे स्टॉक में जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक तो जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स है उनको डिस्कस किया, उनमें कौन सा स्टॉक जो है वो किस रेट पे और उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें और रिस्क हमारा मिनिमम साइड पे रहे। मार्केट के वाले से ओवरऑल अपने पोजीशंस को जो है वो होल्ड करें, और जहाँ पे आपको पॉजिटिव एग्जिट मिलता है लें, कैश को सिक्योर करें, उसी स्टॉक को आप डिप पे बाय कर सकते हैं, और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो फिर आपको शॉर्ट ट्रेड्स और स्विंग ट्रेड्स जो सी हैं वो मिलती रहेंगी। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मार्केट क्लोजिंग के बाद मज़ीद क्या न्यूज़ आती हैं, मार्केट किस तरह का परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, जिनमें कोई अच्छा पोटेंशियल है या कोई अच्छे बाइंग लेवल्स पर हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।